एक तरफ तमाम मीडियाकर्मी अतीक अहमद के आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 3 शूटर घात लगाए बैठा था। अतीक अहमद पुलिस वैन से बाहर निकलेगा और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। और दोस्तों वही हुआ, पुलिस वालों के सामने ही अतीक अहमद के ऊपर 18 राउंड गोलियां बरसाई गई। वहीं पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दम तोड़ दिया। जिसके बाद दोस्तों ये घटना केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया भर में तहलका मचा कर रख दिया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अतीक अहमद और अशरफ की मौत का वो आखिरी 35 सेकंड का सच्चाई। आज के इस वीडियो में आपको जो हम बताने वाले हैं उस बात से शायद आप लोग अवगत होंगे ही नहीं, और आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा गया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों अभी कुछ समय पहले दोस्तों योगी जी के पुलिस वालों ने जिस तरह से एनकाउंटर करा था, जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर हुआ था, उस घटना ने चारों तरफ उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा दिया था। चारों तरफ योगी जी का लोग जय जयकार कर रहे थे। चारों तरफ लोग बोल रहे थे कि योगी जी ने जो करा बहुत अच्छा काम करा। लेकिन दोस्तों इस बार जिस तरह से पुलिस वालों के सामने ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा गया है, ये घटना जो कि चारों तरफ तहलका मचा कर रख दिया है। दोस्तों दिन था शनिवार 15 अप्रैल 2023, रात के तकरीबन 10:30 हो रहे थे। उसी दौरान अतीक अहमद पुलिस वैन से बाहर निकलता है। जैसे ही पुलिस वैन से बाहर निकलता है, तमाम मीडिया कर्मी उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। मीडिया कर्मियों को यह लगता है कि अतीक अहमद के नजदीक जाएंगे तो अतीक अहमद कुछ बोलेगा, अपना बयान देगा। तो मीडिया कर्मियों के मन में यह था कि उसका बयान लेना है। वहीं दोस्तों 3 शूटर, जिसमें कि एक का नाम बताया जाता है सन्नी, दूसरे का नाम बताया जाता है अरुण मौर्या और तीसरे का नाम बताया जाता है लवलेश तिवारी, ये तीनों जो कि धाक लगाए बैठा था कि अतीक अहमद जैसे ही बाहर निकलेगा अतीक अहमद को मारना है। और दोस्तों होता भी यही है, अतीक अहमद पुलिस वालों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता ही है। और इसी दौरान बताया जाता है ये तीनों शूटर जो कि वहां पर जाता है और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीनों तरफ से घेर लेता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, तीनों इस एंगल में खड़ा होता है कि यदि कितना भी ज्यादा गोली चलाया जाए तो तीनों में से एक दूसरे को गोली ना लग पाए। और दोस्तों इस तरह से आपको बता दूं कि पुलिस वालों के सामने ही अतीक अहमद की कनपट्टी पे गोली सटाया जाता है, अशरफ के कनपट्टी में भी गोली सटाया जाता है। और इस तरह से दोस्तों ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा फायरिंग होता है, इतना ज्यादा फायरिंग होता है कि आसपास के पुलिस वाले भी डर के मारे भाग जाते हैं। जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं वो लोग भी वहां से अपना माइक छोड़ के, कैमरा छोड़ के भाग जाते हैं। और दोस्तों इतना ज्यादा गोलियां बरसाई जाती है कि आसपास के चारों तरफ लोग जो कि डर से पूरा एक तरह से परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। और आपको बता दूं जिस तरह से पुलिस वाले भागते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस वाले जो कि उस वक्त भूल गए थे कि वो लोग अतीक अहमद को भी साथ लेकर आए थे। और दोस्तों देखते ही देखते 30 से 35 सेकंड के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जाता है जब तीनों शूटर उसको गोली मारता है, गोली मारने के बाद तीनों शूटर अपना हथियार जमीन पर नीचे फेंक देता है और जमीन पर हथियार नीचे फेंकने के बाद तीनों अपना हाथ ऊपर कर देता है। इस तरह से दोस्तों तीनों सरेंडर कर देता है। अब दोस्तों तीनों में बताया जाता है 2 लड़का जो कि खड़ा ही रहता है और एक लड़का जो कि लेट जाता है और लेटने के बाद अपना हाथ कुछ इस तरह से कर लेता है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसमें पुलिस वालों का आप कोई कामयाबी नहीं कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ा, बल्कि दोस्तों उन लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों 15 अप्रैल 2023 को आखिरकार अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस हिरासत में ही मार दिया जाता है। दरअसल बताया जाता है अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था। और दोस्तों अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ का मेडिकल चेकअप होना था। लेकिन अतीक अहमद को क्या पता था कि भाई जिस अस्पताल में लोगों को जान दिया जाता है उसी अस्पताल के बाहर उसका जान भी ले लिया जाएगा। और दोस्तों इस तरह से अतीक अहमद का 44 साल का आपराधिक साम्राज्य जो कि एक तरह से आप सोच सकते हो कि समाप्त हो गया। तो इस तरह से दोस्तों तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें कि मैंने आपको एक का नाम बताया सन्नी, दूसरे का नाम अरुण मौर्या और तीसरे का नाम बताया जाता है लवलेश तिवारी। वैसे दोस्तों लवलेश तिवारी जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें जिस शूटर लवलेश तिवारी ने अतीक अहमद की कनपट्टी में गोली सटाकर मारा, उस लवलेश तिवारी के बारे में बताया जाता है वो दिमाग से बहुत ज्यादा सनकी है। और ये भी बताया जाता है कि लवलेश तिवारी जो कि पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के लोगों से भी दूर रहता था। दोस्तों उसके बारे में बताया जाता है वो अपने घर पर जाता तो अपने माता पिता से भी बात नहीं करता, बिल्कुल सनकी माइंड का था। और ये भी बताया जाता है उन लोगों ने अतीक अहमद को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग सुर्खियों में आना चाहता था, वो लोग अपना दबदबा बनाना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चलो भाई किसी ने मर्डर ही क्यों ना करा हो,
लेकिन एक राक्षस को मार दिया। वैसे आपको बता दूं, अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा अपराध करा था जिसका कि कोई गिनती नहीं है। वैसे बताया जाता है अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 से ज्यादा अपराध करा था। और आपको बता दूं, अतीक अहमद जिसने लूटपाट, हत्या, रंगदारी, लोगों का सुपारी लेना और भी कई तरह का अपराध करा था। वैसे अगर अतीक अहमद के बारे में आपको शॉर्टकट में बताऊं तो अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है इसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। दोस्तों, शुरुआती समय में अतीक अहमद जो कि बहुत गरीब था और बचपन में ही इसने ठान लिया था कि अमीर बनने के लिए इसे जो भी करना पड़ेगा करेगा। तो आपको बता दूं कि अतीक अहमद जिसने शुरुआती समय से ही अपराध करना शुरू कर दिया, शुरुआती समय से ही डकैती, लूटपाट, हत्या, लोगों का सुपारी लेना, इसी तरह का काम करता था। और इस तरह से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रुपया भी कमाया। बाद में इसने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा, राजनीति में कदम रखने के बाद वहाँ भी इसे सफलता मिला। और दोस्तों, राजनीति करते करते भी ये अपराध करता था, लोगों के जमीन पर कब्जा करता था, लोगों को परेशान करता था और भी कई तरह का अपराध करता था। तो इस तरह से दोस्तों आखिरकार 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद का द एंड हो जाता है और 35 सेकंड के अंदर ही उसका 44 साल का सफर जो कि समाप्त हो जाता है। यानी कि 44 साल से जो वो आपराधिक कर्मकांड को अंजाम दे रहा था, उसका सारा का सारा सपना 33 सेकंड से 35 सेकंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाता है। और इस तरह से 15 अप्रैल 2023 शनिवार रात तकरीबन 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का द एंड हो जाता है, राम राम सत्य हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ आप लोग बताना कि अतीक अहमद जो कि अच्छा आदमी था या फिर बहुत ज़्यादा बुरा आदमी था। बाकी दोस्तों अतीक अहमद के खिलाफ तो आपको मैंने बता ही दिया कि सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज थे। बाकी आप लोगों का अतीक अहमद के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ आपको यदि कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जय हिंद।